पंचायत चुनाव में 2 सूचियों में नाम के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई, बल्कि केवल चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर स्थगन आदेश दिया गया है। दरअसल आयोग ने 6 जुलाई को अपने सर्कुलर में ये कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, उन्हें मतदान करने या लड़ने से नहीं रोका जाए। जिसके बाद एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया है कि देश में किसी भी राज्य में 2 अलग-अलग मतदाता सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है और ऐसे में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान कर रहा है। 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने निर्णय देकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा था कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ है, लेकिन पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे कि जो उम्मीदवार हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनकी ओर से चिंता जो है पहले जताई गई थी। जो खबरें भी सामने आई थी कि कुछ लोग उम्मीदवार यहां पर बने, जिसने विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था कि वो लोग यहां पर उम्मीदवार बने हैं जिनके दूसरे राज्यों में भी मतदाता सूची में नाम है। उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। जहां तक यक्ष प्रश्न है कि जो 2 जगह लोग हैं उनका क्या होगा, तो उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश यथावत रखा है, यानी कि स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र जो राज्य चुनाव आयोग का आया था उस पर स्थगन नहीं हटाया गया है, उस पर कोई स्थगन हटाने का ऑर्डर नहीं हुआ है। और कोर्ट ने पूछा भी चुनाव आयोग से कि क्या आप चाहते हैं उस पर कोई ऑर्डर पास किया जाए, तो उन्होंने बस ये कहा कि हम उस पर कुछ सच विस्तृत ऑर्डर भी नहीं चाहते। इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 6 जुलाई का जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टे रहेगा। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इलेक्शन स्टे नहीं किया जाए और किसी भी तरह से अगर वोटर लिस्ट के डिस्प्यूट पे इलेक्शन स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे इलेक्शन की कार्रवाई आगे चलती रहे। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि हमने कोई इंटरिम ऑर्डर इलेक्शन के विरुद्ध ग्रांट नहीं किया है। अगर किसी पार्टी को कोई डिस्प्यूट, कोई शंका होगी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने के बारे में या ना रिजेक्ट करने के बारे में, वो अपना डिस्प्यूट इलेक्शन पिटीशंस में रेज कर सकते हैं। उपरांत हमारे विद्वान अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा हमें जो है परामर्श और विधिक राय प्रदान की गई है, जिस विधिक राय के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत उसके अनुसार बाकी सभी तिथियां यथावत रहेंगी। उसी अनुसार जो है हमारा सेकंड राउंड का जो सिंबल अलॉटमेंट है, हमारी पोलिंग डेट है, हमारी काउंटिंग डेट है जो पूर्व निर्धारित है, उसी डेटों अनुसार हमारा निर्वाचन चलेगा। सर, इसका क्या हुआ? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।